बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। सबसे पहले जनाब स्पीकर, मैं अपने जितने अपोजिशन के कॉलीग्स हैं, इन पर्टिकुलर ख्वाजा आसिफ साहब और उनकी पूरी पार्टी और टीम, राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर साहब और उनकी पूरी पार्टी और टीम, शाहिदा अख्तर अली साहिबा और चित्राली साहब और तमाम हमारे अपोजिशन के जितने भी लोग हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जितनी भी हमारे साथ डिस्कशन हुई तो बड़ा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन अपोजिशन की तरफ से आया। और ये एक बड़ा खुशकिस्मत दिन है पाकिस्तान के लिए कि ये लॉ जिस तरह कंसेंसस के साथ पाकिस्तान के लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में पास हो रहा है, तो जनाब स्पीकर ये लॉ हमारा उतना ही है जितना अपोजिशन का है, और ये अपोजिशन ने भरपूर साबित करके बताया है। तो मैं इनकी बड़ी तारीफ़ करता हूँ और कदर करता हूँ कि जिस तरह इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। हमारा और इनका ऑब्जेक्टिव एक है, यस, फैट ऑफ कंप्लायंस, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने जो दिए हैं, उसकी वायलेशन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, ना हमारी तरफ से होगी ना आपकी तरफ से होगी। और ये मोहसिन रांझा साहब हैं, फ़ारूक नाइक साहब हैं, ख्वाजा साहब भी हैं, नवीद कमर साहब भी हैं, शेरी रहमान साहिबा भी हैं, ये हमारे साथ बड़ा इनका डिस्कशन हुआ। और आप इनसे पूछिए कि जो जो चीज़ें इन्होंने बताई उसको जिस स्पिरिट से हमने लिया, और इनकी मैं तारीफ़ करता हूँ कि बहुत से ऐसे अमेंडमेंट्स जो अभी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहिबा जनाब मलिका साहिबा पेश करेंगी, तो वो बहुत से अमेंडमेंट्स तो आपके हैं, बल्कि आपने ही हमें ये कहा कि आप हमारे अमेंडमेंट्स आप ही इसको पढ़ दें। और तो ये एक सर बड़ा खुशकिस्मत मौका है कि ये पार्लियामेंट आज जो ये बिल्स इतने सारे पास करेगी कंसेंसस के साथ। अब नवीद कमर साहब ने जैसे ओवर लेजिस्लेशन की बात की, सर मैं जूरिस्प्रूडेंशियली आपसे एग्री करता हूँ, आप मुझे पॉइंट आउट करें। और ये हमारा आपका कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि जहाँ जहाँ भी ओवर लेजिस्लेशन है उसको हम कम करेंगे, लेजिस्लेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करेंगे। और फंडामेंटल राइट सबसे इम्पोर्टेंट किसका है? मेरा आपसे ज़्यादा, हम लोग से ज़्यादा अवाम का फंडामेंटल राइट वो क्या है कि पाकिस्तान की इकॉनमी ब्लैक से वाइट हो। ये जो ट्रांजिशन है ब्लैक इकॉनमी से वाइट इकॉनमी के होने का, चाहे हमारे पास फैटफ की रेजीम है, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग की रेजीम है, लेकिन ये करना ज़रूरी है। अगर पाकिस्तान को सर्वाइव करना है, पाकिस्तान को आगे जाना है, एक समझिए अंडर डेवलप से डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ, नेशंस की तरफ जाना है, तो ये आपको आज नहीं तो कल ये जो फैटफ रेजीम है या मनी लॉन्ड्रिंग रेजीम है, ये दुनिया जहाँ में मुरव्वज है, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, कहीं भी हो। जैसे आपने एग्जांपल दी, ज्वेलर्स की एग्जांपल दी, लॉयर्स की एग्जांपल दी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एग्जांपल दी, वो सारे के सारे वहाँ पे इतने स्ट्रिंजेंट मनी लॉन्ड्रिंग चेक्स हैं। अभी हम तो सिर्फ शुरू कर रहे हैं और ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट है। और आप खुद ये देखिए कि जहाँ जहाँ आपने पॉइंट आउट किया उससे हमने आपसे या तो एग्री करा लिया आपको, या आपकी बात मान ली, और किसी किस्म की ज़िद बहस नहीं, किसी किस्म की कोई समझी ईगो नहीं, क्योंकि ईगो की जंग है नहीं। तो मेरी गुजारिश ये है सर कि ये बेनामी का ख़त्म होना, वाइटन होना इकॉनमी का, ये पाकिस्तान के अवाम का फंडामेंटल राइट है। और इस फंडामेंटल राइट में हम सारे जितने हैं आज अवाम के सामने सुरखरू होते हैं, कि चाहे अपोजिशन वाले हमारे कॉलीग्स हों या ट्रेजरी वाले हमारे कॉलीग्स हों, सबका एजेंडा एक है कि फंडामेंटल राइट की वायलेशन भी नहीं होनी, बट एट द एंड ऑफ द डे सर ये इकॉनमी को हमने वाइटन करना है, टेररिज्म को चेक करना है। बिल्कुल सही बात इन्होंने की, मेरी जो बड़ी काबिल फाजिल मेरी बहन है शाहिदा अख्तर अली साहिबा, कि रिलीजन और टेररिज्म, इनमें दो बड़ा ज़बरदस्त फ़र्क होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो समझिए कि रिलीजन ऑफ पीस है वो इस्लाम है, और इस्लाम की जो असल रूह है उसकी तर्जुमानी होनी चाहिए। और ये डिस्टिंक्शन ड्रॉ होना चाहिए कि टेररिज्म और इस्लाम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सर मेरी अब गुजारिश यही थी कि सर अब इसको ज़रा सा एजेंडा को आगे ले लें, जो अमेंडमेंट्स हैं वो ये पढ़ दें और फिर उसके बाद इसको आगे कर लें सर, प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।